चंदौली से सांसद और फिर से एक बार टिकट पाने वाले महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, आप सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं और चंदौली से फिर से एक बार चुनावी मैदान में आप हैं। ऐसे में इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव में और जनता किस आधार पर आपको वोट करेगी? देखिए, चंदौली में पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश सरकार के अगुआ माननीय योगी जी के सहयोग से मैंने विकास के काम चंदौली की 5 विधानसभाओं में किए हैं और हर क्षेत्र में किया। चिकित्सा के क्षेत्र में किया है, सड़कों के क्षेत्र में किया, सिंचाई के क्षेत्र में किया, बिजली के क्षेत्र में किया है और नगरीय सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किया है। और आम जनता को जो केंद्र और राज्य सरकार के लाभकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चंदौली आकांक्षी जनपद था, उस आकांक्षी जनपद के पैरामीटर पर उत्तर देश के 117 जिलों में चंदौली को चौथे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। तो जनता आज देश में मोदी जी का शासन बड़े पैमाने पर पूरे देश में चाहती है और योगी जी का सुशासन राज्य में बना रहे, इसके प्रति भी अपना समर्थन हमेशा व्यक्त करती है। और मेरी सेवाएं एक लंबे अरसे बाद लोग मुझे वहाँ कहते हैं कि कोई ऐसा सांसद आया जिसने इतने प्रकार के विकास के कार्य किए। और आज भी मैं गाँव में जा रहा हूँ, नगरों में जा रहा हूँ, तो लोग मुझसे केवल एक ही वादा ले रहे हैं कि अब इस बार ये वाला काम कर दीजिएगा, इस बार ये वाला काम। जानते हैं कि ये काम करने वाला आदमी है, तो इस आधार पर मुझे बहुत बड़े जनमत के साथ लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे जुड़ा सवाल ये है कि इस बार आपके जहन में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप जीतते हैं वो सारी चीज़ें चंदौली में दिखाई देंगी? इस बार चंदौली में मैं जीतने के बाद मैंने एक चीज़ पर और फोकस करना चाहा है, वो है चंदौली में कारोबारी माहौल को और बढ़ाना। बनारस में जो मोदी जी ने विकास कार्य किए, जिसका रिफ्लेक्शन हमारी भी योजनाओं में मोदी जी का जो आशीर्वाद मिलता रहता है, चंदौली या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो उस पार इस पार, जैसे आज बनारस का सारा डेवलपमेंट शिवपुर अजगरा की तरफ हो रहा है, तो वहाँ रोजगारी माहौल बने, कारोबारी माहौल बने। वैसे जब गंगा पर संधा के आगे 6 लेन पुल बन जाएगा और उधर से हमारा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जाएगी जो जा रही है चंदौली से, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद मैंने नौबतपुर से उस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में एक और त्रिभुज जोड़ने का 4 लेन कर दिया है। पड़ाव से 6 लेन जा रही है गोधना, रामनगर से पड़ाव आ रही है 6 लेन। तो इन सबको कंबाइन करके रोजगारी माहौल, उसका माहौल का एक ही रिफ्लेक्शन कि आज रामनगर इंडस्ट्रियल फेज 1-2 के उद्यमी अब नया प्राइवेट इंडस्ट्रियल फील्ड डेवलप करना चाह रहे हैं। और कुल मिला के चंदौली को इसमें उभारना, साथ में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अग्रणी काम करना, मैं उस दिशा में भी प्रयत्नशील हूँ। और साथ में मोदी और योगी सरकार की जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो सबसे पहले 100% हमारे चंदौली की 5 विधानसभाओं में आए, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। और फिर अंतिम बात आपके माध्यम से कि भारत सरकार विकसित भारत के लिए जो योजनाएं बनाएगी देश में, वह योजना यदि चंदौली में आने लायक है, योगी जी उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो राज्य बना रहे हैं, उसकी कोई योजना यदि चंदौली की जमीन पर आने लायक है तो सबसे पहले आएगी। यह मेरा प्रयत्न होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, सियासत इस समय बहुत तेज है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आप ही के एनडीए से जुड़े हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जो थे वो मसीहा थे। उसी सुभाषपा से अब्बास अंसारी विधायक हैं, तो क्या एनडीए में अब्बास अंसारी को भी शामिल माना जाए? अब ये सब विषय कोई विषय प्रासंगिक नहीं है। वो ये इसके अलावा वो अब वो मौत हो गई उनकी, वो एक किस रूप में को ख्यात थे, विख्यात थे, मीडिया और सारा समाज जानता है। इस पर इससे ज़्यादा कोई वो चिता। दिल्ली के जो सीएम हैं वो इस समय जेल में हैं, लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, पढ़ने के लिए रामायण और महाभारत की किताब मंगवा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो जो भी किताब मंगाएं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जब वो रामायण महाभारत मंगा रहे थे, मैं उन पर एक कथा मैंने अभी बोला, मैं दोहरा रहा हूँ। विष्णुदत्त शर्मा आचार्य की एक पंचतंत्र की कहानियाँ बचपन में आप भी हो सकता पढ़े होंगे। उसमें एक कथा आती है कि एक सियार जो है भटक के शहर में चला गया, गिर गया रंगरेज की कढ़ाई में, नीली की कढ़ाई में, और निकल के आया, भागा जंगल, तो जंगल में लोगों का ये तो नया आ गया राजा हमारा। जब बरसात हुई तो धुल गया उसका। तो उसी तरह से आप याद करिए अरविंद केजरीवाल का संगठन, जिसमें ये
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इस संगठन का नाम क्या था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना जी के साथ जुड़े और इन सबों ने दिल्ली की जनता की आंखों में अपने उस आंदोलन को बर्बाद करके, अन्ना हजारे के आंदोलन को धूल झोंक के तमाम उनकी जनता का आशीर्वाद तो ले लिया। लेकिन जब ईडी को मोदी युग में स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट मिली तो ईडी की जब इस पर कानून के नियमों की बरसात हुई तो इसके कलई धुल गई और आज सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री साबित हुआ। इसलिए उसका क्या आरोप है, उसकी क्या टिप्पणी है, उस पर कोई अब गौर करने की देश की जनता, उसकी कलई देश की जनता के सामने खुल चुकी है और निर्लज्जता की पराकाष्ठा की जेल में जाने के बाद भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है। पूर्वांचल में जो सीट्स है इस बार क्या समीकरण बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासत बहुत तेज हो रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर पहुंचते हैं, ओवैसी पहुंच जाते हैं, समाजवादी पार्टी के सारे नेता पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि पूर्वांचल की जो सीट है गाजीपुर से, घोसी से लेकर जौनपुर, आजमगढ़, इन सीटों पर खास फर्क आने वाला है। आपको मालूम है गाजीपुर का रहने वाला हूँ, आपको मालूम है मैं सैदपुर जैसे जगह से कई बार एमएलए रहा हूँ और आज चंदौली बनारस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ जमीनी हकीकत, जनता इस बार इतना वोट देगी कि इन अपराधियों की राजनीति को इतना धक्का दे दो कि ये कभी पनप ही नहीं पाए, इतना बड़ा जनमत मिलने वाला है। इस बात से आप पूरी तरह से आश्वस्त? एकदम। आप 4 जून को रिकॉर्ड देख लीजिएगा। तो महेंद्र पांडे जो काफी वरिष्ठ नेता हैं, छात्र राजनीति से लेकर के आज सांसद मंत्री तक हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी बात पर कोई असर नहीं होगा और मोदी के इस विकास लहर में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पक्ष में दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।